हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज का मेरा टॉपिक है, क्या परमेश्वर जाति को बनाने आया। आ, आज के समय में जाति के लिए बहुत चलता है कि ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, और ये ऊंची जाति है, नीची जाति है। हमें इसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, हमें इसके साथ बैठना नहीं चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से ये कहना है, क्या परमेश्वर ने हम लोगों को ये धरती पर जाति पाति बना के भेजा है? अगर जाति पाति बना के भेजा है तो चलिए हम जाति पात को मानते, परंतु जब परमेश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा कि जाति पाति कुछ नहीं है, जाति पाति इन इंसानों ने बनाया। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जिस किसी से भी पूछा है आज तक, उन सबों ने यही बोला है कि नहीं, इंसानों ने धरती पर आके जात को बनाया, परमेश्वर ने जाति को नहीं बनाया। तो आज क्यों ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा या बड़ी जाति का, जो कहते हैं कि हाँ ये बड़ी जाति का है, अगर वो खाना खाए या पानी पिए या कोई किसी के साथ बैठे, अगर उसकी जगह छोटी जाति का कोई इंसान आता है, उसे तुच्छ समझा जाता है, उसे नीचा समझा जाता है। अगर परमेश्वर ने जाति पाति को बनाया नहीं तो आप लोग क्यों मानते हो, क्यों कहते हो कि ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है? जाति के पीछे क्यों पड़ रहे हो? परमेश्वर का न्याय क्यों बिगाड़ रहे हो? परमेश्वर ने नहीं जाति पाति को बनाया, इंसानों ने जात को बनाया है। तो जो परमेश्वर ने नहीं बनाया तो उसके विरोध में क्यों चलते हो? परमेश्वर के विरोध में होकर आप लोग चल रहे हो कि ये जाति छोटी जाति बड़ी जाति है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई छोटा काम कर रहा है तो वो छोटी जाति हो गई, कोई बड़ा काम कर रहा है तो वो बड़ी जाति हो गया। ऐसा नहीं होता है। हर एक को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया। जैसे आपको खुदावन ने बनाया, वैसे ही खुदावन ने हमें भी बनाया है। अब या मैं छोटी जाति हो गई या मैं बड़ी जाति हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बड़ी जाति हूँ तो मैं उस छोटी जाति को घृणा करूँ, घृणा की नज़र से देखूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जाति को नहीं बनाया, हम लोगों ने जाति को बनाया। तो इस जात पाति को ख़त्म करो, ख़त्म करो, फिनिश करो। और लोगों, जो भी अगर आपसे कहते हैं कि तुम बड़ी जाति, तुम छोटी जाति, उनको सिखाओ क्या परमेश्वर ने आपको छोटी जाति बना के भेजा, बड़ी जाति बना के भेजा? कि इस धरती पर हम सब लोगों ने ही ये जाति पाति को बनाया। क्या आप मर के जब जाओगे तो क्या वहाँ आपकी जाति पूछी जाएगी कि आप बड़ी जाति के हो, आप राजा महाराजा हो, तो आइए आपके लिए सिंहासन लगा है, और आप छोटी जाति के हो तो आप जाओ उधर गंदगी में बैठो? क्या परमेश्वर के स्वर्ग में ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो वहाँ पर आपका न्याय करेगा, आपका जो सही न्याय होगा वो करेगा। खुदावन, जो आपने इस धरती पर बीज को बोया, जो काम किए, वो वहाँ पर न्याय करेगा खुदावन। आपकी जाति पाति वहाँ नहीं पूछी जाएगी कि आप बड़ी जाति के हो तो आपको सिंहासन दिया जा रहा है, आपके लिए अच्छे अच्छे पकवान दिए जा रहे हैं कि आप खाओ पियो मौज मस्ती करो, क्योंकि आप तो राजा हो, धरती के राजा हो, तो आप यहाँ पर अच्छा अच्छा पकवान खाओ, अच्छा अच्छे तरीके से रहो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो। ऐसा स्वर्ग में नहीं होगा। वहाँ पर आपके, जो आपने इस धरती पर बोया, जो अपने धरती पर किया, हर एक लोगों के साथ, हर एक के साथ जो किया, आपका वहाँ न्याय किया जाएगा, हिसाब किया जाएगा। वो छोटी जाति हो, वो बड़ी जाति हो, हर एक का न्याय परमेश्वर करेगा, जीवित परमेश्वर। और परमेश्वर जीवित खुदा, जिसने अपने वचन में बोला है, यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जो परमेश्वर पर विश्वास करे वो जो परमेश्वर पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो खुदावन पर विश्वास करे वो नाश ना किया जाए परंतु अनंत जीवन पाए। आज के समय में क्या होता है, बहुत सारे लोग बहुत सारी डिप्रेशन में, परेशानियों में, तकलीफों में रहते हैं और उनके पास उपाय कुछ नहीं रहता है। वो सोचते हैं मैं कहाँ फंस गया, मैं कहाँ से कैसे निकलूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर उसने कोई पाप किया हो तो उसको उसको पूरा विश्वास रहता है कि मैंने ये पाप किया। उसको हर समय अपनी गलती स्मरण आती है, उसको याद आता है कि मैंने ये पाप किया है, मेरा न्याय सिर्फ और सिर्फ मौत होगा, नरक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है पर विश्वास करें। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करें तो आप नाश नहीं होगे परंतु अनंत जीवन पाओगे। अनंत जीवन आप पाओगे जब परमेश्वर पे आप विश्वास करोगे। क्योंकि लिखा है यूहन्ना 3:17 में भी लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो परंतु इसलिए भेजा कि जगत के द्वारा उद्धार पाए, ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अगर आप जगत में रहते हो तो आप प्रभु के द्वारा, जो यीशु नासरी जो हमारे लिए सूली पे चढ़ाए गए, अपने आप को कुर्बान कर दिया। किसी ने हम लोगों से ऐसा प्रेम नहीं किया जिस तरह से यीशु नासरी ने हम लोगों से प्रेम किया। वो सूली पे चढ़ाए गए, उन्होंने 39 कोड़े खाए। एक कोड़ा जब खाते थे ना तो 100 ग्राम मांस उनके शरीर से निकलता था। वो 100 ग्राम मांस जो उन्होंने 39 कोड़े खाए, तो आप समझ सकते हो कि उन्होंने कितना मांस उनके शरीर से निकला होगा। खुदावन ने कांटों का ताज पहना। क्यों कांटों का ताज पहना? इसलिए कि आपको डिप्रेशन, जो आज के समय में डिप्रेशन महामारी के रूप में फैली पड़ी है, कि हर जगह डिप्रेशन, हर चीज में, छोटी बड़ी चीजों में डिप्रेशन। मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया, मेरे पति ने ऐसा कर लिया, मेरे वाइफ ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया। बहुत सारी चीजों के लिए डिप्रेशन, हर चीजों में डिप्रेशन। ये डिप्रेशन की एक स्पिरिट है, शैतान है। तो ये डिप्रेशन जो है ना, तो इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए कांटों का ताज पहन लिया, अपने हाथों पैरों में कीले ठुकवा लिए। किसी ने भी हम लोगों से ऐसा प्रेम नहीं किया जिस तरह से प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया। उनके पास बहुत सारी छूटने के उपाय थे। अगर वो एक शब्द भी पिलातुस के सामने बोल देते कि मैंने नहीं किया, परंतु उन्होंने कहा जो वचन कहता मैं उस पर चलूंगा। मैं अपने द्वारा, हम स्वर्ग से ये लिखा हुआ और मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ और उसे पूरा करूंगा। खुदावन ने एक बार भी इनकार नहीं किया। खुदावन सूली पे चढ़ गए हम लोगों के खातिर, इस जगत के खातिर, कि ये जगत हमारे द्वारा उद्धार को पाए। कि आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करो कि यीशु मसीह, आपने हमारे खातिर कांटों का ताज पहना, आपने हमारे खातिर कोड़ों की मार को सहा। वो 39 कोड़े हर एक बीमारी का इलाज है। आज अगर कोई बीमारी का इलाज नहीं मिलता है, प्रभु यीशु मसीह से बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, आपने 39 कोड़े खाए। खुदावन वो 39 कोड़े का इलाज आपके पास है। खुदावन इस बीमारी को दूर करो यीशु नासरी, आपके नाम से ये बीमारी जाती रहे। वो बीमारी जाएगी क्योंकि यीशु नासरी ने हमारे लिए कोड़े के मार को सह चुके हैं। उन्होंने कोड़ों की मार को हमारे लिए सह लिया, हाथों पैरों में कीले टुकवा लिए, वो बांधे गए ताकि हम लोग छुड़ाए जा सके।
तो परमेश्वर पर विश्वास करो मेरे भाइयों, उनके जीवित वचनों पर विश्वास करो, हम छुड़ाए जाएंगे। यहाँ जाति पाति को बीच में मत लाइए कि जाति है, पाति है, छोटा है, बड़ा है, मुझके साथ नहीं खाएंगे, उसके साथ नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको परमेश्वर ने एक समानता में बनाया है। प्रभु ने हम सबको एक जैसा बनाया और परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करता है। हम सबसे खुदावन बहुत प्रेम करता है। जिस दिन आप परमेश्वर का प्रेम को जान जाओगे ना, वो अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आपसे आज भी प्रेम करता, आप कितने भी पाप करते हो फिर भी वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए कि आप एक ना एक दिन परमेश्वर के पास जरूर आ जाओगे, परमेश्वर के जीवित वचनों को मानोगे। लेकिन अगर आप गलत काम करते करते अगर आप मर गए तो फिर आपके लिए कोई भी रास्ता नहीं है कि आप स्वर्ग जाओ, क्योंकि धरती पर रहते रहते ही आपको माफ़ी मांगनी है, परमेश्वर से माफ़ी मांगनी है, परमेश्वर से तौबा करनी है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो आप उद्धार को पाओगे और स्वर्ग में आपके लिए जगह होगी। और धरती पर हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक दुष्ट आत्माओं से, हर एक बीमारी, रोगों से, सब चीज़ों से निजात पाओगे। जितनी दुख तकलीफें हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम है, हर चीज़ों से प्रभु आपको निकालेगा, क्योंकि शैतान आपकी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, आपको देखने नहीं देता है। जो चीज़ सही है उसे भी आपको गलत ठहरा देता है और आप विश्वास करते हो, क्योंकि आपके आंखों के सामने कि परमेश्वर ने जात पात नहीं बनाया, परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बनाया, परंतु हम लोग धरती पर रह के जात पात को बनाए। और सारे इंसान धरती पर सब लोग जानते हैं कि जात पात परमेश्वर ने नहीं बनाया, फिर भी हम लोग उसके पीछे पड़ते हैं कि नहीं, जात पात, ये छोटी जात बड़ी जात, क्योंकि आपके आंखों पर पर्दा पड़ा है। आप नहीं देखना चाहते हो वो चीज़, आप नहीं देखना चाहते हो कि हाँ ये सही है, क्योंकि जो सही है उसे शैतान पसंद नहीं करता है। अगर आप परमेश्वर में चल रहे हो ना, तो शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आप परमेश्वर से हट जाओ। अगर आप प्रार्थना करने बैठोगे ना, आपको बहुत नींद आएगी, बहुत जोरों से झपकियाँ आने लगेंगी, ऐसा लगेगा बस सो जाएं आप। या आप प्रार्थना कर रहे हो या आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ अच्छे काम कर रहे होगे ना, तो आपको बहुत नींद आएगी, ऐसा आलस आएगा या ऐसे दर्द उठेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मुझ में बहुत कमजोरी आ रही है, मुझे बहुत ऐसा हो रहा वैसा। इस तरह से शैतान आपको परेशान करता है कि आप सही चीज़ में ना जाओ। लेकिन अगर आप वही मोबाइल चला रहे हो 2 घंटा 3 घंटा रात में किसी भी टाइम चला रहे हो, तो आपकी आंखें ऐसे खुली रहेंगी, ऐसे कि मैं देखती जाऊँ, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान आपको पूरी तरह से भरमा चुका है और शैतान के चंगुल में आप लोग फंस चुके हो। और जो शैतान दिखाना चाहता है आपको वो अच्छा लगता है, और उसमें शैतान आपको नींद नहीं डालता है कि तू देख बेटा, देख, ये देख, वो देख, हर चीज़ देख, गलत से गलत चीज़ों को आपको दिखाता है और आप बड़े आनंद के साथ देखते हो। लेकिन वही जब आप प्रार्थना करते हो, घुटने टेक के परमेश्वर के आगे, करके देखिए, 1-2 बार करके देखिए परमेश्वर के, देखिए शैतान किस तरह से काम को करता है। मैं अपनी ज़िंदगियों में बहुत एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ, तो मुझे पूरा पता है कि शैतान किस तरह से काम कर रहा है। तो इस शैतान से आप लोग बचिए। यीशु नासरी आपको सेफ रखे, सुरक्षित रखे। आप सब ब्लेस हो परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी नाम से। हर एक दुष्ट आत्माएं, हर एक व्यभिचार, चोरी, निंदा, चुगली, बुराई का जलन, यीशु नासरी तेरे नाम से इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए, द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु नासरी तेरे हाथों में, तेरे पाक लहू में, तेरे ब्लड में इनको, इनके पति, इनके बच्चों को, इनके घराने परिवार, इनके मोहल्लों को, सबको खुदा तेरे हाथों में सौंपती प्रभु परमेश्वर। खुदा आज के जो जीवित वचन खुदा ये सुने मेरे खुदा, ये शेम ना रहे खुदा। आज से खुदा ये जाति पाति को ना माने खुदा, जीवित खुदा तुझे माने, तेरे जीवित वचनों को माने। सामर्थ्य पिता परमेश्वर इनके जिंदगी में बड़े कार्यों को कर प्रभु परमेश्वर। यीशु नासरी के सामर्थ्य और बड़े नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। God bless you. Praise the Lord.